देखिए, हम आज जानेंगे मौर्य वंश का साहित्य। साहित्य के मतलब ये होता है कि मौर्य वंश का जो मतलब कि बहुत सारी किताब में मौर्य वंश के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो हम देखेंगे उसकी मतलब कि उन सभी पुस्तकों को देखेंगे जिसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो वहीं अगर हम देखेंगे मौर्य वंश का साहित्य, मौर्य वंश का अगर हम साहित्य देखेंगे तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र थे, जो मौर्य प्रशासन यानी किस प्रकार से मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था चलती थी, उसके बारे में ये बताता है। तो ये कौटिल्य की जो पुस्तक थी उसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने की। दूसरा हम देखेंगे तो आपकी इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक थी। मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, और इस मतलब की पुस्तक में भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है ना। इंडिका किसकी पुस्तक थी? मेगास्थनीज की पुस्तक थी। तीसरा देखेंगे, तीसरा जो आपका था ये था मुद्रा राक्षस। ये किसका था? तो विशाख दत्त की पुस्तक थी। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त की पुस्तक थी। इसमें भी मौर्य वंश के उत्पन्न का बारे में पता चलता है। चौथा आपका है ये है दीपदान एवं महायान। दीपदान और महायान ये बौद्ध धर्म की किताब था। दीपदान और महायान ये बौद्ध धर्म की किताब था। इसमें भी मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। फिर से देखें, मौर्य वंश का साहित्य, मौर्य वंश के साहित्य का मतलब कि जो भारत में स्थापित जो मौर्य वंश हुई थी चाणक्य की निगरानी में, उसके बारे में कहाँ कहाँ जानकारी मिलता है। तो मौर्य वंश की अगर हम जानकारी को देखेंगे तो अगर सबसे पहले अगर हम किताब को देखेंगे, किन किन किताबों में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कौटिल्य की, कौटिल्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे इंडिका। इंडिका पुस्तक में कौन है, कौन इसका रचनाकार थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, और इस इंडिका पुस्तक में भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। एक बाद मुद्रा राक्षस, ये भी एक किताब थी। ये विशाख दत्त का पुस्तक है। इसमें भी किसके बारे में, यानी मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। इसके बाद मतलब कि दीपदान या महायान, ये बौद्ध धर्म की किताब थी। इसमें भी मौर्य वंश की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है कि हो सकता है कि मौर्य वंश की जो स्थापना थी 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच में था। अर्थशास्त्र मौर्य वंश के जो था, यानी अर्थशास्त्र जो किताब थी कौटिल्य की, ये मौर्य वंश के अर्थव्यवस्था के बारे में बताता था। मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका थी, ये समाज को 7 वर्गों में बांटा हुआ था। और जो मुद्रा राक्षस मनी की जो किताब थी विशाख दत्त की, ये मौर्य वंश की प्रशासनिक सेवा के बारे में बताता है। दीपयान और महायान जो बौद्ध धर्म की जो किताब था, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो अंतिम राजा है अशोक, वह अपने लड़का और लड़का महेंद्र और लड़की संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। तो ये हमारे हुए मौर्य वंश के कुछ साहित्य। अब इसके हम उत्पत्ति देखेंगे, मौर्य वंश की उत्पत्ति। अगर मौर्य वंश की अगर हम उत्पत्ति देखेंगे, उत्पत्ति तो ब्राह्मण परंपरा के अनुसार, ब्राह्मण परंपरा के अनुसार जो मूरा थी,
वह शूद्र जाति के आदमी थे, यानी शूद्र जाति की क्या थी, औरत थी। ये ब्राह्मण परंपरा कहता है। इसके बाद महावंश, महावंश के अनुसार जो मूरा थी ये क्षत्रिय कुल के का औरत थी और इनका जो निवास स्थान था वो गोरखपुर था। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के अनुसार इनका कहना था कि ये शूद्र वर्ण के थे। देखेंगे उत्पत्ति के बारे में ब्राह्मण परंपरा के अनुसार, यानी ब्राह्मण परंपरा के अनुसार कहना था कि जो मूरा, यानी मूरा चंद्रगुप्त मौर्य के माँ थे। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार जो मूरा थी इस शूद्र के मान की शूद्र औरत थी। शूद्र के मतलब होता है कि ये सबसे नीचे तबका की औरत थी, यानी इनकी जो जन्म हुआ था वो शूद्र परिवार में हुआ था। महावंश के अनुसार कहना था कि जो मौर्य वंश के जो इतने सारे जो मान की जो मूरा थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो माँ थी, ये क्षत्रिय कुल के औरत थी और इनका निवास स्थान गोरखपुर में था। मुद्रा राक्षस के अनुसार इसका भी कहना था कि जो मूरा थी वो शूद्र जाति के थे। तो ये मौर्य वंश के बारे में, उत्पत्ति के बारे में आपको बताएगा। अब देखिए मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे अब।